हेलो टू ऑल माय ब्यूटीफुल सोल्स। स्वागत है आप सभी का मेरे चैनल पर। और मैं आज फिर से एक कैंडल वैक्स रीडिंग लेकर आई हूँ सभी के लिए। और इस रीडिंग का जो टॉपिक है वो ये है कि आपके पर्सन अभी आपके लिए क्या सोच रहे हैं, क्या कहना चाहते हैं आपसे, उनके मन में ऐसी क्या बात चल रही है जो वो आपसे कहना चाहते हैं। क्योंकि आप लोग बेशक सेपरेशन मोड में हैं, लेकिन वो आपसे अपने दिल का हाल बताना चाहते हैं, कहना चाहते हैं आपसे। तो देखेंगे रीडिंग को, लेकिन उससे पहले हम पानी को चार्ज करेंगे। ओके, थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू सो मच गॉड, थैंक यू सो मच एंजल्स, थैंक यू सो मच यूनिवर्स। प्लीज़ बताएं गॉड, प्लीज़ बताएं एंजल्स कि हमारे जो भी व्यूअर्स ये वीडियो देख रहे हैं उनके पर्सन उनसे अभी क्या कहना चाहते हैं। हालांकि दोनों ही कम बात कर रहे हैं या फिर सेपरेशन मोड में हैं। प्लीज़ बताएं कि हमारे जो भी व्यूअर्स हैं उनके पर्सन अभी उनसे क्या कहना चाहते हैं। थैंक यू सो मच डिवाइन, थैंक यू सो मच एंजल्स, थैंक यू यूनिवर्स, थैंक यू। देखते हैं कि हमारे व्यूअर्स के पर्सन क्या कहना चाहते हैं। थैंक यू एंड डियर फ्रेंड्स, ये जनरल रीडिंग है, टाइमलेस रीडिंग है और जेंडर फ्री रीडिंग है। तो हो सकता है कि कुछ लोगों से कुछ चीज़ें रेजोनेट ना करें। ओपन माइंड होकर सुनिएगा और जो भी चीज़ आपसे रेजोनेट करे उसको रखिएगा, बाकी को जाने दीजिए। और सभी के लिए रीडिंग है, तो देखते हैं क्या निकल के आता है अभी। डियर फ्रेंड्स, आपके पर्सन की जो करंट एनर्जी है, जो आपसे कहना चाहते हैं वो ये है कि वो आपसे कह रहे हैं कि वो वेट कर रहे हैं, आपका वेटिंग जोन में खड़े हैं। देखिए यहाँ पर जो ये वैक्स गिरी हुई है आपको दिख रही होगी, ये एक पर्सन की आकृति बनकर आई है जो खड़ा हुआ है, हाथों में कुछ फ्लावर्स हैं उसके। तो आपके पर्सन आपसे कहना चाहते हैं कि वो आपका वेट कर रहे हैं, वेटिंग जोन में हैं, इंतज़ार कर रहे हैं कि कब आपका गुस्सा ख़त्म हो, कब आपकी नाराज़गी ख़त्म हो और आपसे वो बातें करें, आप लोगों का कम्युनिकेशन ओपन हो, आप एक दूसरे के साथ टाइम स्पेंड करें। कुछ व्यूअर्स के लिए ये भी आ रहा है कि उनके पर्सन अपनी सभी भावनाओं को दिल में दबाए हुए हैं, वो बता नहीं रहे हैं क्योंकि उनके ऊपर उनके पेरेंट्स का प्रेशर है बहुत ज़्यादा। चाहत बहुत है उनको आपसे बात करने की, लेकिन बस फैमिली के डर से या फैमिली में अभी कुछ खींचातानी चल रही है, उस वजह से आपको अप्रोच नहीं कर पा रहे हैं। लेकिन वो आपका वेट कर रहे हैं। नो डाउट वो ये देख रहे हैं कि हो सकता है कि आप उनको मैसेज करो, आप उनको कॉल करो या किसी न किसी जरिए से आप उन तक अपनी भावनाओं को पहुंचा सको, ऐसा वो सोच रहे हैं। अभी उनका बड़ा मन है कि वो आपके पास बैठें, आपसे बातें करें, जो गिले शिकवे हैं उनको दूर करें। यही कह रहे हैं कि कैसे भी करके ये बैड टाइम निकल जाए, उसके बाद हम और तुम साथ में समय स्पेंड करेंगे। उनके दिल में आपके लिए बहुत ज़्यादा अफेक्शन है, प्यार है, स्नेह है। यहाँ पर लस्ट नहीं दिख रहा है, सिर्फ प्योर लव दिख रहा है। और वो ये कोशिश भी कर रहे हैं कि आपको बताया जाए कि वो अपनी तरह से अपने स्तर पर पूरी कोशिश कर रहे हैं थर्ड पार्टी से निकलने में। अपने पेरेंट्स को मनाने का प्रयास कर रहे हैं, अपने किसी न किसी रिश्तेदार से बात कर रहे हैं, रिश्तेदार को मना रहे हैं और उनसे कह रहे हैं कि वो उनकी तरफ से बात करें आप अपने उनके पेरेंट्स से। हो सकता है कि उनकी कोई मासी हो, चाची हो, ताई हो, कोई हो पर्सन ऐसा फैमिली में जिससे उन्होंने बोला हो कि वो उनकी मदर से बात करें आप दोनों के रिश्ते की।
उनको ये भी लग रहा है, वो आपसे ये भी कहना चाहते हैं कि मैं अगर अपनी फैमिली को मना भी लूँ तो क्या ये पॉसिबल है कि तुम्हारी भी फैमिली एग्री हो, राजी हो। क्योंकि उनके मन में ये डाउट है कि यहाँ पर परेशानी एक नहीं है, दो तरफा है। अगर उनकी फैमिली राजी हो जाती है तो क्या आपकी फैमिली भी राजी हो जाएगी, ये वो आपसे कहना चाहते हैं। वो आपसे कहना चाहते हैं कि उनको लगता है कि आप उनके कंपेटेबल हो, जैसा पर्सन उनको चाहिए, हाइट में, लुक वाइज, कलर वाइज, आपके कपड़े पहनने का ढंग, आपके चलने का ढंग, आपके बोलने का ढंग, ये सारी चीज़ें उन्हें बहुत पसंद हैं, बहुत अट्रैक्ट हैं वो इन सब चीज़ों से। और जो उन्होंने अपने एक ड्रीम गर्ल के बारे में या अपने ड्रीम बॉय के बारे में सोचा था, वो सारी चीज़ें हैं आपके अंदर। इसलिए उनके अंदर बहुत क्रेविंग है, उनकी आत्मा में ये बहुत लालसा है, इच्छा है कि वो आपसे शादी करें और आपके साथ हैप्पी फैमिली और हैप्पी टाइम स्पेंड करें। हो सकता है कि उनकी फैमिली में ऐसे कोई ड्रामा चलते हों कि उनके पेरेंट्स आपस में झगड़ते हों, या उनके पेरेंट्स की अच्छी बॉन्डिंग नहीं हो, उनकी आपस में बनती नहीं हो। तो वो आपसे ये कहना चाह रहे हैं कि मुझे ऐसा रिलेशनशिप नहीं चाहिए। अगर मैं कल को शादी कर भी लूँ अपने पेरेंट्स की मर्ज़ी से, और मेरी लाइफ में भी अगर वही सब चीज़ें चलने लगी जो मेरे पेरेंट्स की लाइफ में हो रहा है, तो लाइफ बहुत ज़्यादा क्रिटिकल हो जाएगी, बहुत ज़्यादा ख़राब हो जाएगी, और मेरा जीवन मेरे लिए नासूर बन जाएगा। क्योंकि लाइफ बहुत बड़ी है और इसको मैं एक गलत पार्टनर के साथ नहीं स्पेंड कर सकता। रोज़ रोज़ नहीं मर सकते। उनका ये कहना है कि वो इस तरीके से अपनी लाइफ को नहीं बर्बाद कर सकते कि किसी अनजान पर्सन से वो शादी कर लें जिसे वो जानते भी नहीं हैं। और आपसे भी यही कह रहे हैं कि आप भी ऐसा कोई कदम मत उठाना गुस्से में आकर या मुझसे रूठ कर, कि तुम सोचो कि मैं तुमसे बात नहीं कर पा रहा हूँ तो तुम गुस्से में आकर किसी और से शादी कर लो और उसके बाद जीवन भर पछताना पड़े तुमको भी और मुझको भी। तो आपसे ये कह रहे हैं कि थोड़ा सा सब्र रखिए, थोड़ा पेशेंस रखिए, बहुत जल्द चीज़ें सही होंगी, भगवान हमारी मदद करेगा और हम दोनों फिर से साथ होंगे, बस हिम्मत मत हारना। ये आपसे कह रहे हैं आपके पर्सन। और वो ये भी कह रहे हैं कि मैं चाहता हूँ कि तुम अपनी स्टडी पर बहुत ध्यान दो, कहीं जॉब लगे तो बिल्कुल ट्राई करो, कोशिश करो कि अच्छा अर्न कर सको। क्योंकि स्टेबल लाइफ तभी हमें मिलती है जब हम फाइनेंशियल स्ट्रांग होते हैं, और हमारे रिश्ते भी बहुत स्मूथली चलते हैं जब हमारी सारी नेसेसरी जो चीज़ें हैं, ज़रूरतें हैं, वो पूरी होती रहती हैं। तो डियर फ्रेंड्स, मुझे तो यहाँ पर बहुत अच्छी बात निकल कर आ रही है, बहुत अच्छी आज लग रही है एनर्जी आपके पर्सन की कि बहुत पॉजिटिव है। बहुत टाइम से वो ये सब बातें आपसे बोलना चाहते थे, लेकिन वो बोल नहीं पा रहे हैं, और वो शायद फेस टू फेस आपसे बोल भी नहीं पाएंगे, इस तरीके से वो एक्सपीरियंस शायद ना कर पाएँ। तो इसलिए ये चैनलिंग हो रही थी मुझे 2 दिन से कि मुझे आप तक ये मैसेज पहुंचाना है, मेरे सभी व्यूअर्स तक। तो डियर फ्रेंड्स, ये मैसेजेस हैं आपके पर्सन के। उनका ये भी कहना है कि वो किसी को कॉपी नहीं करना चाहते, वो नहीं चाहते हैं कि जैसे उनके पेरेंट्स ने अपनी लाइफ स्पेंड की है वैसे वो भी करें। वो बिल्कुल अलग हटके जीना चाहते हैं ज़िंदगी को, किसी के ऊपर बर्डन नहीं रखना चाहते हैं, अपने रिश्तों में एक फ्रीडम रखना चाहते हैं, आपको भी फ्रीडम देना चाहते हैं, खुद की लाइफ में भी फ्रीडम रखना चाहते हैं। उनका ये कहना है कि वो किसी भी तरीके से किसी पे बाउंडेशंस नहीं लगाना चाह रहे हैं। चाहे मेरा रिश्ता हो या तुम्हारा रिश्ता हो, हम दोनों अपने आप में फ्री हैं और एक दूसरे से प्यार करते हैं, और प्यार का मतलब ही यही है कि दोनों एक दूसरे को स्वतंत्रता दें और एक दूसरे की भावनाओं का, एक दूसरे की इच्छाओं का ख्याल रखें।
वो अपनी मैरिड लाइफ को एक मिसाल बनाना चाहते हैं, और ये तभी हो सकता है जब उनको उनका पार्टनर मिले मन मुताबिक जो वो चाहते हैं। तो डियर फ्रेंड्स, यहाँ पर ये बातें निकल कर आई हैं जो आपके पर्सन आपसे कहना चाह रहे थे, बट वो कह नहीं पा रहे थे और शायद आगे कह भी ना पाए। तो ये उनके शब्द थे। अब मैं कुछ उनके मैसेजेस भी निकाल लेती हूँ, रिटन मैसेजेस। देखना चाहती हूँ कि आपके पर्सन आपको क्या चैनल मैसेजेस सेंड कर रहे हैं। प्लीज़ बताएं गॉड, प्लीज़ एंजल्स, हमारे जो व्यूअर्स हैं उनके पर्सन उनको क्या चैनल मैसेज देना चाहते हैं। तो सबसे पहला है, डियर फ्रेंड्स, यू आर सो हैंडसम। तो ये हमारे मेल व्यूअर्स हैं उनके लिए है मैसेज, कि आपकी जो भी फीमेल पार्टनर है वो आपसे कह रही हैं कि यू आर सो हैंडसम। आई थिंक मेरे व्यूअर्स अब ये सुन सुन के बोर हो गए होंगे। डोंट टॉक अबाउट योर एक्सेस। तो ये मैसेज शायद कल भी निकला था कि अपने एक्स के बारे में बात मत करिएगा क्योंकि उनको अच्छा नहीं लगता है। वो ये कह रहे हैं आपसे कि जो चीज़ निकल चुकी है लाइफ से उसको जाने दो, जो आज है उसको जीना सीखो। आई लव दैट यू लिसन टू वॉट आई से। तो आप उनकी बातों को सुनते हो, ध्यान से सुनते हो, अप्रिशिएट करते हो उनको, और उनको सही गलत की सलाह देते हो। ये चीज़ उनको बहुत पसंद है। आई लव द वे यू मेक मी फील। तो वो आपसे कह रहे हैं कि वो जब आप दोनों साथ में होते हो तो वो उन क्षणों को बहुत फील करते हैं, हैप्पी मोमेंट्स को बहुत याद करते हैं। आई लव हाउ वी कंप्लीटेड ईच अदर्स थॉट। तो हो सकता है कि आप लोगों के थॉट्स बहुत मिलते जुलते हों, आप दोनों सेम चीज़ सोचते हो, या फिर सडन जो भी शब्द बोलते हो या कोई वाक्य सेंटेंस तो वो एक सा निकलता हो दोनों का। लव ईच अदर। तो यहाँ पर ये मैसेज है उनका कि दोनों एक दूसरे को प्यार करो, लड़ाई झगड़े मत करो। आई विल गिव यू लव एंड रिस्पेक्ट। तो वो आपसे कह रहे हैं कि आफ्टर मैरिज जीवन भर वो आपको रिस्पेक्ट और लव देंगे। कंग्रेचुलेशन, बहुत अच्छा मैसेज है। आई डोंट हैव ऑल ऑफ द वर्ड्स टू एक्सप्रेस हाउ मच यू मीन टू मी। तो मैंने आपको जैसा कि बताया था कि वो अपने जो फीलिंग्स है वो आपसे कह नहीं पाएंगे, और ये यहाँ पर कंफर्मेशन है उस चीज़ का कि आई डोंट हैव ऑल ऑफ द वर्ड्स। उनके पास शब्द नहीं हैं कि वो कैसे इस बात को बताएं कि आप उनके लिए कितना ज़्यादा स्पेशल हो या आप उनकी लाइफ में कितनी अहमियत रखती हो। लव इज़ इन द ईयर। तो आपको फील करते हैं, और चूंकि वैलेंटाइन का मंथ है तो पूरे मंथ तो ये रहने ही वाला है। अगला है, आई लव दैट वी विल ग्रो ओल्ड टुगेदर। तो डियर फ्रेंड्स, ये एक बड़ा कन्फर्मेशन है रीडिंग का कि वो ये चाहते हैं कि आपके साथ शादी हो और एक शांत खुशनुमा जीवन आपके साथ बिता सकें। तो ये कन्फर्मेशन निकल कर आया है इस बात का। समटाइम्स आई लुक एट यू, आई वंडर हाउ आई गॉट टू बी सो डैम लकी। वाह। तो आपसे कह रहे हैं कि मैं जब भी तुम्हें देखता हूँ तो मैं अपने आप को बहुत खुश नसीब फील करता हूँ कि मैं कितना खुश नसीब हूँ जो मुझे तुम मिली हो। तो यहाँ पर वो सॉन्ग आ रहा है, डाउनलोड हो रहा है, सुनिएगा। कैसे मुझे तुम मिल गई, किस्मत पे आए ना यकीन। ज़रूर सुनिएगा डियर फ्रेंड्स, ये सॉन्ग आपके पर्सन आपको डेडिकेट कर रहे हैं। यस, आई ओवर थिंक बट आई ऑल्सो ओवर लव। तो वो कह रहे हैं कि हाँ, मैं बहुत सोचता हूँ अपने रिश्ते के बारे में या सोचती हूँ, बट मैं फिर भी लव करती हूँ और प्यार से भरी हूँ। आई ऑल्सो ओवर लव। अगला है,
आई आई एम अ बेटर पर्सन बिकॉज ऑफ यू। देखिए, आई एम अ बेटर पर्सन बिकॉज ऑफ यू, तो आपसे कह रहे हैं कि मैं एक अच्छा इंसान हूँ और इसका श्रेय तुम्हें जाता है, क्योंकि जब से आप उनकी लाइफ में आई हो तब से आपने उनकी लाइफ में रोशनी फैला दी है। एक तरीके से आप उनके लिए सन हो लाइफ का। जीवन खुशनुमा देखते हैं आपके साथ। आई एम अ बेटर पर्सन बिकॉज ऑफ यू। I fell in love with the way you touched me without using your hands। तो डियर फ्रेंड्स, ये विदाउट यूजिंग हैंड्स जो लोग टच करते हैं वो सोल टचिंग होती है। तो हो सकता है कि आप लोगों की सोल मर्ज हो एक दूसरे के साथ, आप दोनों की सोल एक दूसरे को टच करती हो, और आप जब मिलते हो एक दूसरे से तो आपकी ये फीलिंग होती हो कि आपकी सोल बहुत हैप्पी है उनके साथ। वो समय कहाँ गुजर जाता है जब आप दोनों साथ होते हो पता ही नहीं पड़ता। बहुत हीलिंग टाइम होता है वो। आप लोग अपनी प्रॉब्लम्स को, अपने दुख को, अपने दर्द को, सबको भूल जाते हो उस हीलिंग टाइम में जब आप दोनों साथ होते हो। अगला है यू आर द बेस्ट। तो आपसे कह रहे हैं कि तुम बेस्ट हो और बेस्ट ही रहना। अगला है आई लव योर टच। तो भाई आपकी टच को तो वो बहुत ज़्यादा याद कर रहे हैं, बहुत मिस कर रहे हैं और फील कर रहे हैं, आपके टच को याद कर रहे हैं, इसीलिए शायद आपका साथ चाहते हैं लाइफ टाइम के लिए। अगला है आई लव व्हेन यू स्माइल। तो आपको मुस्कुराते हुए देखना उनको अच्छा लगता है और वो कहते हैं इस बात को कि मैं बहुत खुश होता हूँ या होती हूँ जब आप स्माइल करते हो। आपको हंसते हुए, खुश होते हुए देखकर उनको बहुत खुशी होती है। आई लव हाउ अफेक्शनेट यू आर। तो आपसे कह रहे हैं कि आप बहुत ज़्यादा स्नेह रखती हो मुझसे, मुझे बहुत अनकंडीशनल लव करती हो, मेरी ज़रूरतों का ध्यान रखती हो, मुझे पैम्पर करती हो और मेरी सारी बातों के लिए मुझे माफ़ कर देती हो। आई लव योर थॉट, फन एंड योर टच। वाह, क्या बात है! टच, बार बार टच क्यों आ रहा है आज इस रीडिंग में? मुझे ज़रूर से बताइएगा आप लोग कि भाई क्या है यहाँ पर। ये बार बार टच टच टच, मैजिक टच है आपका, लगता है मुझे आप बहुत मैजिकल पर्सन हो। आपका टच बहुत मैजिकल है, इसीलिए आपके पर्सन बार बार एक ही चीज़ कह रहे हैं। तो डियर फ्रेंड्स, ये थी रीडिंग आज की। आई होप कि रीडिंग आपको बहुत अच्छी लगी हो, पसंद आई हो, आपके दिल को छू गई हो, आपसे रेजोनेट हुई हो। और पसंद आई डियर फ्रेंड्स तो लाइक ज़रूर चिपकाइएगा। और अगर आप पहली बार आए हैं मेरे चैनल पर तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिएगा, क्योंकि आपका सपोर्ट हमारे लिए बहुत बहुत ज़रूरी है। और चैनल को सब्सक्राइब करेंगे डियर फ्रेंड्स तो आपको जब भी मैं वीडियोस अपलोड करूँगी आपको नोटिफिकेशंस मिलते रहेंगे। तो थैंक यू अपना कीमती समय देने के लिए, थैंक यू मेरे साथ बने रहने के लिए। और मैं सभी का बहुत बहुत शुक्रिया करती हूँ जो मुझे गुड मॉर्निंग, गुड इवनिंग विश करते हैं। मैं दिल से अप्रिसिएट करती हूँ, आप सबको दिल से प्यार करती हूँ। सब लोग खुश रहिए, हैप्पी रहिए। बहुत सारी ब्लेसिंग्स हैं मेरी आप सबके लिए। बहुत जल्द से जल्द आप लोगों का रीयूनियन हो आपके पार्टनर के साथ। और मेरे कुछ खास व्यूअर्स ऐसे हैं जो मुझे रेगुलर कमेंट करते हैं, वो लोग मेरे दिल के बहुत करीब हैं। आप लोगों के साथ मेरा एक ऐसा बॉन्ड हो गया है जैसे मेरे फैमिली मेम्बर हों, बल्कि उनसे भी ज़्यादा अच्छा। एक सोल फैमिली ऐसी होती है जो कभी छूट नहीं सकती। तो डियर फ्रेंड्स, आपके सहयोग के लिए, आपके प्यार के लिए बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत धन्यवाद। एंड थैंक यू सो मच मेरे साथ बने रहने के लिए। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।